हमीद गुल साहब ने जाते जाते दो बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि एक तो जो चीफ जस्टिस साहब ने अभी फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई जनरल अगर पीसीओ कोई भी जज पीसीओ पे ओथ नहीं उठाएगा। दूसरा उन्होंने मॉरल अथॉरिटी की बात की। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने तो कह दिया कि कोई सुपीरियर कोर्ट का जज पीसीओ पर ओथ नहीं उठाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की रिटायरमेंट के बाद आप समझते हैं कि अदलिया में ये स्पिरिट कायम रहेगा? देखें, वो तो एक फैसला चूंकि ऑलरेडी आपको पता हो चुका है एंड आई बिलीव 31 जुलाई 2009 वाला फैसला था जिसमें यही बात कही गई और उस फैसले की बुनियाद पे उन्होंने ये कहा। देखें, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम 2007 के बाद के नेक्सस टूटा इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान, वरना हमारी सुपीरियर जुडिशरी और मिलिट्री के दरमियान हमेशा से एक नेक्सस बना रहा जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के रिमूवल और फिर उनको हमेशा लीगलाइज भी करता रहा, वैलिडेशन भी उनकी होती रही। यहाँ पे मैं एक बात ये करूँगा कि देखें, मैं जो जनरल हमीद गुल साहब ने बातें की उन्होंने बहुत सी बातें सही की हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ISI में एक सेल क्रिएट करवाया, क्यों करवाया, और जब करवा दिया और फिर जब उन्होंने कहा कि एयर मार्शल जुल्फ़िकार ने रिकमेंड किया कि उस सेल को ख़त्म किया जाए, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में फर्स्ट टेन्योर में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उस सेल को ख़त्म क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया? फिर बीबी ने क्यों नहीं किया? फिर नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया? जनरल एहसान ने मुशर्रफ के दौर में ये कहा कि इस सेल को ख़त्म कर दिया जाए, हमें पॉलिटिकल रोल से दूर रखें। ही वाज ISI चीफ, उस दौर में भी नहीं किया गया। एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां हमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है मिलिट्री के लिए, और वो जो एक बात एक वैलिड है कि चलें उसके लिए क्या कानून साजी की जाए कि अगर कोई एक मिलिट्री ऑफिसर अनलॉफुल ऑर्डर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं मानता तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसके लिए भी जो लीगल फ्रेमवर्क जो होना चाहिए, कोई कानून, तो वो इनकी जिम्मेदारी है। होना चाहिए। नहीं, उनको कि जो अनलॉफुल ऑर्डर ना माने उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाना इनकी जिम्मेदारी है। आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारी डेमोक्रेसी भी फ्रॉड डेमोक्रेसी है। आज जो पिछले 4 साल देख रहे हैं, इट इज अ फ्रॉड डेमोक्रेसी। मकसद तो ये होता है ना कि लोगों को आप सर्व करें, लोगों को खुश करें, आप लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। हमारे सियासतदानों की मॉरल अथॉरिटी नहीं है। इसी वजह से देखें, मॉरल अथॉरिटी उस वक्त होगी जब लोग आपके साथ होंगे। मैं और आप और आबिद शेर अली साहब और जनरल साहब हम एकेडमिक डिस्कशन तो कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ये जो इतने जलसे बड़े करते हैं फैसलाबाद में, अब तो इमरान खान के भी इतने बड़े जलसे होते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किताबी बातें सारी की सारी बाय लोगों के पास चले जाए ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट कि जी डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है। वो कहते हैं हमारा मसला हल नहीं हो रहा। और इन 4 सालों में देखें आप, कर्जे जो टोटल कर्जे हैं यानी 6,000 से 11,000 अरब पहुंच गए। जो डेफिसिट है वो रिकॉर्ड है, कभी हिस्ट्री में इतना डेफिसिट नहीं हुआ, फिस्कल डेफिसिट। ग्रोथ रेट 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी कम नहीं हुआ। आप रोजगार देख लें, हर चीज ओवरऑल आप देखें, लोग इससे बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इससे लोगों को एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन होती है। सो पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि ये अपने कंडक्ट से और ये अपनी गवर्नेंस से ये लोगों के दिल जीतें। जब लोगों के दिल नहीं जीतेंगे तो लोग मिठाइयां बांटेंगे। इन्होंने, हालांकि मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक रिमूव किया था जनरल मुशर्रफ को। चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ऐसे रिमूव करना चाहिए, जनरल्स को कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन मिठाइयां क्यों तकसीम की गई? इसलिए कि इनकी हुकूमत से लोग खुश नहीं थे। ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना कि आप डेमोक्रेसी को अपने लिए सिर्फ ना करें कि जी ये कुछ फैमिलीज के फायदे के लिए हो, लोगों के फायदे के लिए हो। अंसार अब्बासी साहब ने जो बात की है मिलिट्री के रोल और उनके किरदार पे तो हमने बात कर ली, थोड़ी सी सियासतदानों पे भी बात कर ली। इन्होंने कहा कि जमहूरी हुकूमतें परफॉर्म ही नहीं करती। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, मुल्क माशी बदहाली का शिकार होगा। और अगर वैसे हम तारीखी एतबार से देखें ना, लोग नाखुश। और वाकई में अंसार अब्बासी साहब, मैं आउटडोर प्रोग्राम्स करता हूँ जाकर, अभी कल मेरा प्रोग्राम मजदूरों के साथ थोड़े दिन पहले चला है, उसके अंदर मजदूर ये कहते हैं जी मुशर्रफ दौर में हमें रोटी मिलती थी, इस दौर में नहीं मिलती, तो हमने जमहूरियत सर में मारनी है। ठीक है, लेकिन वो कानून की, आइन की हैसियत को, अहमियत को नहीं समझते हैं। उन्हें अपने पेट की आग बुझाने की पड़ी होती है। तारीखी एतबार से देखें, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7%, 8%, जमहूरियत आती है 2%, 2.8%, 2.5%, 2.8%। ठीक है, कर्जे हमारे बढ़ जाते हैं,
ठीक है, पॉलिसीज हमारी अजीब सी हो जाती हैं, फैसले हमारे, कोई गवर्नेंस नजर नहीं आती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, तो फिर क्यों ना लोग देखें मिलिट्री डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, बेहतरी की बजाय उल्टी साइड। मिठाइयों बांटने का काम है वो तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने ये किया। आप लोगों ने कभी नहीं किया? देखिए जी, मैं आपको यही कहता हूँ कि ये चीज़ें, रवायात गलत थी, ट्रेडिशंस गलत थी कि मिलिट्री को आवाज़ दी जाए कि आ जाएं बचा लें, और पॉलिटिशियंस फिर वही चेहरे बदल के आ जाएं। बात ये है कि हमारे द्वार में जब मियाँ साहब गवर्नमेंट में थे, मुल्क में मोटरवे बनी, मुल्क में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने कोशिश की कि उस डगर पे ले जाया जाए जो मुल्क का हक है, और उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे थे। हमने ग्वादर पोर्ट की तरफ गए, हमने इंडस हाईवे बनाया, हम जो पाकिस्तान का एक कम्युनिकेशन गैप है रूरल अर्बन के दरमियान, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। हमने कोशिश की जिसको बारहा रोकने की कोशिश की गई। और जब देखें आप किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक टेनोर पूरा करने की इजाज़त देते हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ ने 11 साल किया टेनोर पूरा, 4 साल भी नहीं किया, 11 साल किया। लोगों ने नफरत का इजहार किया, जहाँ पे आप फरमाते थे लोगों को रोटी मिलती थी, लोगों को खुशियां दी, वहीं पे लाखों लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। एक साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, लोगों को उठाया गया, लोगों के डॉक्टरों को उठाकर एक बात बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब, फेडरल गवर्नमेंट को क्या पूरा टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या रीजन? आप देखें वो निकले बदे और सुनने अंसार वासी था, देखे तमाम पांचों की पांचों उंगलियां एक नहीं है, वो सहाफत, वो आप सहाफत में आ जाए, आपके अंदर नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए, अगर वो इक़्तिदार में आसिफ अली जरदारी